Assalamu alaikum, this is Rabia and Shazia and we are back with you on Drama Gup which you will watch on Saturday. आज बड़ी हड़चल मची हुई है ऑफिस में, राबिया के साथ भी। शाजिया अपनी कूल काम कलेक्टेड सेल्फ लग रही हैं, लेकिन पीछे पीछे काफी कुछ हो रहा था। चैलेंज ये है कि शाजिया को दोहराना है सारे ड्रामों के नाम एक उसमें विदाउट मेकिंग अ मिस्टेक एंड विदाउट ड्रॉपिंग एनी। सो टुडे वी हैव अमानत, बेरुखी, दोबारा, नीली जिंदा है, परिजार, Ishkila. I think I've done it. 6 dramas. Yeah, and we used to have मोहब्बत की सूरत जो हम इस वीक नहीं कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे इसलिए क्योंकि हमसे एक कमेंट, आई डोंट थिंक यू हैड टाइम टू टेक आउट द कमेंट्स राबिया, एंड आई एम सॉरी, मुझे निकालने चाहिए थे। मुझे अभी ख्याल आ रहा है कि हमने कमेंट्स नहीं निकाले हैं। एक कमेंट में हमें किसी ने कहा था, यस आई थिंक यू शुड ड्रॉप मोहब्बत की सूरत में, कि आपको समझ नहीं आ रहा कि इस ड्रामे में So I will take that advice and I will drop it. I don't want to be sarcastic to anyone, लेकिन वाकई मुझे नहीं समझ आ रहा, मेरे लिए थोड़ा disappointment है ये story, तो इसलिए yes. Yeah. So which one are we starting with first? Well, I think we will start with Amanat or Berukhi. Should we start with Berukhi? Amanat. We can start with Berukhi. We can start with Neeli Zinda hai also. We can start with Neeli Zinda hai. Neeli Zinda hai, राबिया ने आधा देखा है, शाजिया ने पूरा देखा है, जरा जल्दी जल्दी देखा था। But what struck me was, Rabia, did you see that point जब वो परवेज कहता है कि असर के वक्त उनका जनाजा होगा और मैं मगरिब तक आपके पास आ जाऊंगा? वो अपनी अम्मा के बारे में बात कर रहा था। नहीं, मैंने वो पॉइंट नहीं देखा। मैंने वहां तक देखा है जब वो सब बताता है कि मेरे किस तरह उसके भाइयों की डेथ हुई और फिर वो कहता है कि इनको नीली ने नहीं, मेरी माँ ने मारा है, और फिर वो जो किचन में चाय बना रही होती है तो उसकी सास आती है। मैंने बस वहां तक देखा था। ओके, सो वो उनसे कह रहे थे कि तुम अभी चलो, अमान वाज टेलिंग हिम, तुम अभी हमारे साथ चलो और मेरी बेटी की जिंदगी मुश्किल में है, नीली को कहो कि सब नहीं करे। ही सेड मैं आ जाऊंगा ना। अमान से नहीं, आप नहीं आएंगे, आप अभी चले। ही सेड, एंड देन ही सेड विद दिस सिनिस्टर लुक, ही सेड कि मेरी माँ जो है वो आज शी विल डाई, उनका जनाजा होगा असर के वक्त और मगरिब के वक्त तक मैं आपके पास आ जाऊंगा। It was so sinister. तो मेरे दिमाग में दो बातें आई थी before you guys watched it. एक, या तो नीली has something to do with it और परवेज is going to do something. But the third thing that now I'm thinking is that Neeli is working through Parvez to do what she wants to do. क्योंकि परवेज ने ये भी कहा था कि आपको यहाँ भेजा गया था, नीली ने भेजा है आपको, आप खुद से नहीं आए हैं यहाँ। होता यही है कि वो बड़े प्यार से उनके बाल ब्रश करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको प्यार करते हैं और फिर वो तकिया उठाते हैं और वो उनको मफल करके सफोकेट कर देते हैं। So that was very well played direction wise, that scene, क्योंकि उनकी आपस में बातचीत हुई काफी माँ बेटे की। And so these are the reasons why I am still watching Neeli Zinda Hai, although I feel the story is dragged because there are moments of brilliance that come in. और ये जो conversation हुई थी माँ बेटे में, वो इसी तरह हुई थी कि तुम मिलोगे जाके नीली से तो तुम मुझसे कहना मुझे माफ कर दे। उसने कहा मैंने आपको 30 साल में माफ नहीं किया, मैं आपका बेटा हूँ और मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, वो कहाँ माफ करेगी। वो जो एक क्वाइट सा होता है ना सिनिस्टरसिज्म, जो बड़ा प्यार से किसी को मारते हैं, सो दैट्स व्हाट हैपेंड देयर। अगर मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ख्याल है उसकी माँ ने वाकई उसके बच्ची को मार दिया था, या बच्ची थी बच्चा था उसको मार दिया, या क्या हुआ? बच्ची को तो मार दिया था, वो जो सीन तुमने देखा था ना। नहीं, वो देता है, मारने का नहीं दिखाया उसको, नीली को जलाने का दिखाया है। सो आई एम जस्ट थिंकिंग मे बी कोई कनेक्शन हो, या तो ये सुम्बुल ही वो हो उसकी बेटी, या वो बेटा जो था। आई डोंट नो, आई एम जस्ट क्यूरियस बिकॉज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गैप है यहाँ पे। That would be very interesting अगर सुम्बुल उसकी बेटी हो, so that would be quite interesting. लेकिन फिर वो अभी तक उसने कम्युनिकेट नहीं किया है। नो राबिया, बिकॉज द बेटीज नेम इज मिनाल। अब बेटी का नाम बदल गया तो मुझे नहीं पता। शी सेड उसकी बेटी का नाम था मिनाल बिकॉज एंड में ही गोज टू द कब्रिस्तान। जब वो जाता है परवेज तो फिर वो अपनी बेटी के उससे कब्र पे भी जाता है, उसका नाम मिनाल था। एंड ही सेज कि क्योंकि आपकी बेटी का नाम मिनाल है इसलिए वो नीली समझ रही है कि ये उसकी बेटी है। So that was clear. मुझे ये लगा कि क्योंकि वो नीली कहती है ना कि क्या वो शी सेड कि वो मुर्दा पैदा हुआ था तुम्हारा बच्चा,
She said that और फिर वो नीली को भी जला देती है। मेरा सवाल ये था कि क्या अम्मा ने उन बाकी भाइयों को मारा था या नीली ने? बिकॉज परवेज सेज कि हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि नीली ने अम्मा के थ्रू मारा, नहीं मारा तो नीली नहीं होगी, बट नीली नहीं होगा, लेकिन अम्मा के थ्रू, या अम्मा को कुछ करा के, यू नो। या सो ये समझ नहीं आ रहा था, ये मिस्ट्री सॉल्व होगी आई थिंक, बिकॉज नीली एंड परवेज विल प्रोबब्ली हैव अ फेस ऑफ। तो या दैट इज द स्टोरी। बस अब क्लोज हो आहिस्ता आहिस्ता। इट इज इंटरेस्टिंग, everything should have happened before, we've said this so many times, lekin yes, other than that I don't know if there's anything. I did want to talk about Mohib Mirza's acting. I have to say कि मुझे हर दफा, another reason for me other than the direction is because जो स्पार्क्स आते हैं उनकी तरफ से, अमान की तरफ से, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। इवन द वे ही वाज आर्ग्यूइंग विद परवेज कि तुम अभी चलो मेरे साथ, क्योंकि तुम में ये फिक्र होनी चाहिए, अगर तुम मेरी जगह होते तुम क्या करते? तुम क्या छोड़ देते अपनी बेटी को ऐसे? मैं कैसे छोड़ दूं? तुम मुझसे कह रहे हो कि नीली इज नॉट अ बैड पर्सन और वो नहीं, वो करेगी, हार्म करेगी मेरी बच्ची को, लेकिन मैं ये नहीं यकीन कर सकता। सो आई एम लाइकिंग द, ही हैज अ वेरी रियलनेस अबाउट हिम इन हिज एक्टिंग। आई एम रियली एंजॉयिंग दैट, स्पेशली इन दिस वन। या सही कह रही हो। या ठीक है जी, वी कैन मूव टू बेरुखी। We can move to बेरुखी। आप बताइए थोड़ा, बेरुखी में हो काफी कुछ हुआ है। काफी कुछ हुआ है और इंटरेस्टिंग हुआ है। तो फाइनली सबको पता चल गया है, सबीन का अपनी अपनी जगहों पे पता चल गया है, लेकिन दे डोंट नो कि एवरीबॉडी नोज, यू नो। बट मुझे वो सीन थोड़ा सा फनी लगा, जब आगा जान है ना, आगा जान जब जाते हैं और सबीन से मिलते हैं, फिर सबीन कहती है, अच्छा नाउ दे हैव ट्राइड टू शो सबीन एज दिस मासूम एंड यंग गर्ल, बट सबीन इज नॉट, यू नो। सो वो जो वो कह रही है कि आप उसको समझाएं ना, इर्तिजा को, और इर्तिजा कितने बदतमीज है। सो आई एम रियली सॉरी, बट वो फिट नहीं बैठ रहा था, बहुत आर्टिफिशियल लग रहा था, वो समझ नहीं आ रही थी, यू नो, बिकॉज यू वुड एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम लाइक अ 16 और मे बी 15-year-old गर्ल, या फिर आप बहुत ही मासूम दिखाते, बट वो मासूमियत आ नहीं रही है सबीन में। सॉरी, जो इस तरह की बात करती, तो एक तो मुझे वो थोड़ा सा बहुत आर्टिफिशियल लगा था। और ये बड़ा क्लीशे सीन है जिसमें ऐसे ही होता है, ये बहुत फिल्मों में और बहुत दफा हो चुका है ड्रामों में, कि कोई बड़ा लेके जाता है या बहन भाई लेके जाता है और दूसरी जो है वो अपनी मासूमियत बताई जा रही है। बट पहले शायद उस जमाने में हम लोग ले भी लेते हो, अब तो नहीं हम ले सकते, यू नो। सो वो थोड़ा सा मुझे ऑफ लगा था। वो ऑफ भी लगा था। एंड ऑल्सो वो जब जाती है, क्या कहते हैं, शादी को छोड़ के सब अपना, दैट वाज अ बिट टू मच। या तो फोन पे बात करा देना उससे, बच्ची से फोन, अगर उनको दिखाना ही था कि इर्तिजा और सबीन मिलते, द रीजन शुड हैव बीन समथिंग एल्स, नॉट दैट शी इज ऑल ड्रेस्ड अप लाइक दिस स्टैंडिंग इन तो फिल्मी है ना, ये तो दिखाना था, ये तो वो बस दिखाना था। के लिए सो आई वुड हैव लाइक कि मे बी मंगनी खत्म हो गई है, फिर कॉल आई है, ठीक है, बट लेकिन फिर जो वो उनका मंगेतर है वो नहीं पहुंच पाता, वो सब नहीं होता। बट आई वुड हैव लाइक कि बोला, क्योंकि वो मुझे बहुत अजीब सा लगा, मंगनी हो रही है अब। आई नो कि वो सिचुएशन भी है, लेकिन कोई अपनी मंगनी छोड़ के ऐसे नहीं जाता, इट्स वेरी अनरियलिस्टिक। सो तो उसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि बेहतर हैंडल करते कि उसको मंगनी के बाद ले जाते, मंगनी के बाद ले जाते, या वो कहते कि मैं तुम्हें फौरन मंगनी के बाद, लेकिन उनको ये भी दिखाना था कि कामरान साहब आए और हाँ कोई नहीं था, कामरान को उसके बाद भी लेके आ सकते थे, कामरान को उसके बाद भी लेके आ सकते थे, और कामरान स्टिल गॉट एन एंग्री, लाइक वो थोड़ी सी देर से पहुंचता, वो चाहता है, वो ये हो सकता था कि निकाह के बाद वो सबीन से कोई बात करना चाह रहा है, लेकिन सबीन तो हॉस्पिटल पहुंच गई है, फिर वो पहुंचा, तो ये भी हो सकता था, you know. Yes, you are right. हम बेचारे अपने ड्रामा मेकर्स को बहुत सारे आइडियाज दे रहे होते हैं, so we are hoping that they are listening, but it's true. इरिटेट करती है ना थोड़ी सी बातें, कैसे भी होती। अच्छा जी, शाहबानो जो है वो क्या जासूसी कर रही हैं, उन्होंने नायला को लगा दिया है। कासिम को थोड़ा थोड़ा फीलिंग हुई थी, लेकिन look at the way that girl cried. She's such a पटाखा, तेज चलाको मासी। और उसने कैसे उसको वो चेंज किया, मैंने तो कहा पकड़ी जाएगी, लेकिन उसने तो ऐसे घुमाया उसको। मुझे समझ नहीं है कासिम ने क्यों इकरार कर लिया, और शाबानो को क्या मसला है, क्योंकि उसने तो शादी से, मायरा से शादी के लिए हाँ कह दी है, उसने तो सबीन का नाम भी नहीं लिया, फिर वो क्यों इन्वेस्टिगेट कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रही है। बट टेल मी व्हाट विल आगा जान डू। वो जो मिले हैं सबीन से, उन्होंने सबीन को बता भी दिया कि इर्तिजा का रिश्ता तुम्हारी कजन से हो रहा है, शी नोज इट नाउ। उन्होंने बताया या कासिम ने बताया, तो अब क्या होगा? भाई आगा जान ही आएंगे बीच में, और तो कोई नहीं आ सकता। लेकिन क्योंकि आगा जान का शुरू में इन्होंने दिखाया था, जो वो हॉस्पिटल पहुंच गए थे, आई एम स्कैर्ड कि वो कुछ करते करते उनको कुछ ना हो जाए।
बिकॉज ऑब्वियसली वो इतनी आसानी से तो नहीं करने नहीं देंगे। नहीं, कुछ तो चक्कर होगा कि इर्तिजा और सबीन का या तो बातचीत होगी या मंगनी होगी या कुछ होगा। सारा टाइम तो यही मतलब ये कुछ है तो सही। मेरा नहीं ख्याल उसकी मायरा से शादी होगी, क्योंकि अब कामरान को भी पता चल गया, अभी कामरान तो पकड़ा जाएगा आई थिंक, बिकॉज उसने वो जो उस लड़की अनिला, या मैं उस लड़की का नाम भूल गई हूँ, उसके साथ जो किया था, he अभी will, the police is after him, so they are, I wanted to see that track a little more, but I guess it would have been too much in अभी this। नहीं होगा, आगे जाके होगा आई थिंक। वो दिखाएंगे जरूर। I also wanted to give a shout out to Qasim's character. I enjoyed him in Chennai, and I'm enjoying him here because it's a completely different character, and so well done. So matlab he's really got, even वो जो waistcoat पहनता है, the look he's giving, so I'm enjoying all of that. Is there anything else we need to discuss? जब वो कामरान आता है निकाह के टाइम पे और वो पूछता है और वो जोर से बोलता है बस करो, एक तो मैंने कहा ये बोल क्या रहा है, 2 दफा मैंने रिवाइंड करके सुना। मैंने भी किया रिवाइंड, किसको कह रहा है, ठीक है। अब दिखाया है कि सबीन का भाई माँ बैठे हुए ऐसे देख रहे हैं। I'm like, हेलो उठो, जाओ उसको बोलो कि तुम्हारी होने वाली मनकूहा जो है वो अपने मामू चचा के साथ गई है, अकेले नहीं गई है, वो अपनी मर्जी से लेके गई, वो तो जाना भी नहीं चाह रही थी। तो वो मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा। आई विश कि उसके भाई ने स्टैंड लिया होता उसके लिए, यू नो। I wanted to also say कि कामरान जो है वो इतने ज्यादा स्कैरी लग रहे होते हैं, सिनिस्टर लग रहे होते हैं कि वाकई उनसे डर निकलता है। सारे खानदान वाले इसीलिए डर भी जाते हैं उनके सामने कुछ, बिकॉज ही हैज दिस स्कैरी सिनिस्टर फील अबाउट हिम, और वो कर भी ऑरा अबाउट, यस ऑरा है उनका, एक उर्दू में क्या कहेंगे हम पता नहीं, एनीवे तो वो जो है उसकी वजह से एक्चुअली people are scared। वो उनकी तो शक्ल जो दोनों थी, बहन और मायरा की तो शक्ल बिल्कुल रंग फीका हो जाता है। वही तो मायरा भी डर गई, यू नो। हाँ ओके जी, वी कैन मूव ऑन टू अमानत। वी कैन मूव ऑन टू अमानत जी। तो आपको थोड़े से रोमांटिक सीन्स मिल गए थे अब महक और क्या नाम है इनका, जरार के बीच में। जी ब्रेसलेट नीचे गिर गया, फिर उन्होंने उठा लिया, फिर उसने कहा मैं पहना, उसने कहा आप पहनाएंगे, फिर हाथ आगे कर दिया, फिर वो उनकी नजरों में एक्सचेंज हुई। वो सारा हॉस्पिटल का सीन क्या था मुझे समझ नहीं आई, कि उनका एक्सीडेंट हुआ, फिर रात को उसकी तीमारदारी कर रही हैं, बट उसका कोई एक एंड नहीं दिखाया। लाइक ये नहीं दिखाया कि वो उठ के उसको अप्रिशिएट करता है, बस वो पीसेस दिखाए कि वो हॉस्पिटल में परेशान हो रही है, फिर वो कहता है नहीं माँ बाप को नहीं बताओ, फिर रात को उसको बुखार है, वो उसकी पट्टियां रख रही है, लेकिन एंड नहीं दिखाया। डिड यू फील लाइक दैट वे, और एम आई द ओनली वन हुज फीलिंग दैट वे? आई थिंक इट विल टेक, देखो अगर वो बहुत जल्दी दिखाएंगे कि जरार जो है वो स्लिप हो गए, तो फिर हम कहेंगे कि ये अब इतनी जल्दी कैसे पलट गए। जरार स्लिप हो चुके हैं ऑलमोस्ट। हाँ लेकिन वो इजहार नहीं कर रहे ना अभी, वो इजहार सिर्फ ब्रेसलेट बांध दिया, लेकिन अभी वो अपनी बातों से, जबान से इजहार नहीं कर रहे हैं। सो आई थिंक तो तुम सही कह रही हो, लेकिन आई फील कि एक स्टेप दिखा सकते थे, यू आर राइट दिखा सकते थे ना कि रात को बुखार में पट्टियां कर रही है, तो उसके बाद ही इज सेइंग कि यू नो, जरार इज सेइंग कि उसका हाथ पकड़ लेता मे बी, यू नो, कि हाँ, या फिर सुबह उठ के कुछ बोलता है कि यू नो, या सोचता कि शी रियली टेक्स केयर ऑफ मी एंड यू नो ऑल दैट, कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि दिखाना चाहिए था। अदरवाइज वो मुझे बिल्कुल मीनिंगलेस लग रहे थे वो मुझे की एंट्री वापस घर में बहुत अब्रप्ट लगी, बिकॉज पहले हमने देखा था वो पट्टियां लगा रही है, फिर एकदम से वो घर में ठीक होके आ गया। सो आई थिंक उसमें अगर बीच में एक सीन दिखाती है जिसमें एक अच्छा इंटरेक्शन होता, तो that could have worked। या जब वो अम्मा, एक तो ये मुझे समझ नहीं आता भाई कि सारी दुनिया जहान के ड्रामा में जो बेटे होते हैं ना, या शायद रियल लाइफ में भी होते हैं, वो अम्मा को कुछ नहीं कह सकते। अम्मा ने कहा इसको मुझसे दूर रखो, जबकि वो बेचारी पट्टी लगा के सब कुछ, वो चुप, उसको जाके कमरे में कह रहा है कि तुम इस तरह कमरे में तो नहीं बैठ सकती। भाई वहां रोकते हैं ना उसको, उस वक्त हाथ पकड़ लेता उसका, उसको जाने नहीं देता। That could also have been done। और अभी तुम कह रही थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता दिखा रहे हैं, बट उस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज इस सारे सीन के बाद जब उसने कहा कि नहीं, तो द वे जरार टर्न्ड हिज एंड उसने इतने तंग आए हुए बोला कि ठीक है भाई जो तुम्हारी मर्जी है करो, दैट वाज रियली ऑफ। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा उसके ऊपर। मैंने कहा हेलो, तुम में हिम्मत नहीं है कि तुम अपनी अम्मा के सामने खड़ा होके स्टैंड लो और तुम उसको बोल रहे हो कि तुम बाहर जाओ, तुम ढीठ बनो, तुम अपनी बेइज्जती कराओ, and then she's telling you no, you're saying जो मर्जी है करो, मेरी तुम कहाँ सुनती हो। तो सॉरी, आई थिंक जरार पे नहीं असर हो रहा किसी भी चीज का, इसलिए भी मुझे वो चीजें मीनिंगलेस लग रही हैं। हाँ, आई गेस सो, आई एग्री विथ यू, यस टू। अच्छा, रेस्टोरेंट सीन जी, जुनैद साहब तो लुढ़क चुके हैं। हाँ, जुनैद का भी मुझे समझ नहीं आता, अच्छा भला था, फिर एकदम से ऑफ हो जाता है।
अब तो बिल्कुल ऑफ हो गया है, और वो क्यों नहीं जा रहा ऑफिस, एंड व्हाट इज ही डूइंग इट, लाइक ही इज अ बैड गाय, ही इज रियली इररिस्पांसिबल। आई थॉट ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा ही इज बीइंग मिसजज्ड। हाँ राबिया, ये दिखाया था कि वो देर से उठ रहा है, दफ्तर नहीं जा रहा, और मतलब देर तक सो रहा है, ही स्लीपिंग इन, एंड अब्बा गुस्सा। ये तो नहीं दिखाया था कि वो रेस्टोरेंट चला जाता है ऑफिस छोड़ के, दफ्तर छोड़ के, और दोस्तों के साथ और गलत कंपनी में या व्हाटएवर। सो आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड कि ये एकदम से कुछ कहाँ से आया। बट देन आई थॉट इन जुनैद्स डिफेंस कि जिनको बार बार जो हथौड़ा पड़ा है ना, इट इज जस्ट टू मच फॉर हिम। क्योंकि वो एक तो वो मुझे बहुत गुस्सा आया जोनी के ऊपर भी, वो कपड़े छोड़ के 68,000 के, फिर वो लेके गया, ही लिसन टू हिज मदर, he went back जबकि वो इतनी बदतमीजी करती है दिया, एंड अगेन देन शी सेड कि नहीं ये तो अब मेरे दिल से उतर गए। सो आई थिंक ओवर एंड ओवर अगेन ही सेइंग कि कोई फायदा नहीं है, वो तो जूनी को दिखाने के लिए कर रहा था सब कुछ, he wanted to be a good person because of her. So I think now he's given up. This is my experience. हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन थोड़ा सा वो समझ आती है कि वो थोड़ा सा, जैसे हमने कहा ना, उसकी केयरलेसनेस या उसकी इस तरह की मतलब नॉन इंटरेस्टिंग शख्सियत को पहले थोड़ा सा दिखा देते। तुमने प्रोमो देखा है उसका? कि प्रोमो में मुझे याद नहीं आ रहा क्या होता है। हाँ प्रोमो में तो वो प्रोमो इंटरेस्टिंग है कि वो कहती है इसने मुझे मारा है, हालांकि मारा नहीं होता, फिर जरार भी आ जाता है। सो अब स्टोरी इज गोइंग टू पिक अप आई थिंक अ लिटिल बिट। खैर स्टोरी इसमें भी पिक अप की, आई थिंक वो समरा को वापस भेज देंगे, जबकि समरा इज एक्सपेक्टिंग नाउ। हाँ या समरा इज एक्सपेक्टिंग, फिर सब कुछ महर पे ही आएगा सारा अताक। बट इंटरेस्टिंग एपिसोड थी, थोड़ा चीजें तेजी से फॉरवर्ड हो रही थी। और जूनी अब क्या करती है समरा की प्रेगनेंसी के बाद, ये देखो ना, ये क्या रिएक्शन होता है उसका, ये भी था। बट जूनी की भी चालें खत्म नहीं होती, जिस तरीके से उसने अपनी सासू माँ को भी बेवकूफ बनाया कि नहीं मैंने तो आपको बता दिया था मैं डिनर पे जा रही हूँ। I like that point where she said मुझे तो सुशी खाने का दिल चाह रहा है। हाँ, उसने कहा था कि पका दो। So yes, she does. There are some moments where you enjoy, अगर वो ज्यादा loud नहीं हो जाए। और I didn't like the कपड़ों वाला थी, मुझे लग रहा था वो बहुत ही ज्यादा, but I guess वो irritate कर रही है तो कर रही है। but this is how Zuni is, na Shazia. This is what they've established. She's extremely materialistic and she's वो अपनी मनवाती है, उसको दूसरों की नहीं सुननी है, दूसरे हमेशा गलत होते हैं, और अब तो वो साजिशी भी हो गई है, लाइक शी मैनिपुलेट्स थिंग्स। तो ये तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि ऐसा ही होगा कि इसके पास पैसे नहीं होंगे और फिर जूनी का दिमाग घूम जाएगा, हाँ, दिमाग खराब होगा बाद में भी। अच्छा, एंड में जस्ट वन थिंग आई रिमेम्बर कि जब समरा उससे कहती है कि तुम तो अपना प्लॉट पे घर बनवा रही हो, तुम वहां चली जाओ, बिकॉज शी डजंट वांट टू लीव दैट हाउस, वो तो वहीं ठहरना चाहती है। और वहीं, एंड ऑल्सो दैट फनी थिंग व्हेन शी सेड टू द मदर इन लॉ, अपनी मदर इन लॉ, शी सेड कि हाँ देखो पूरा हनीमून मन रहा है, शी कंट्रोल्ड हरसेल्फ, क्योंकि और 2 दिन रह गए थे ना वो लोग, एंड शी सेड कि देखो ये तो पूरा का पूरा हनीमून मना कर ही आएंगे, या शी सेड समथिंग लाइक दैट, देन शी चेक्ड हरसेल्फ। तो वो भी एक चीज, आई एम ग्लैड दे शोड दैट कि अम्मा को तो नहीं पता होना चाहिए कि शी डजंट वांट देम टू बी हैप्पी। तो बट इट्स ओके, सही और अमानत देखा ही चला जाता है किसी न किसी तरीके से। So it's a different ball game. Amanat is not your Dobara or Parizan. No. You watch it if you enjoy watching it. चलता फिरता ड्रामा है, मजे का है, हंसी मजाक में आप देख लें। अगर आपको उसमें कोई मैसेजेस मिले तो अच्छी बात है, आप मैसेजेस लेना। Right? Okay. So before we want to go on to the next one, I want to say that Shazia's chai today is really good. Other than the fact that it's one of the 2 Tapal or Lipton, I'm not saying it is the Karshi ka Johar jo Shanda I want to talk about. Why? मैं सर्दियों में करशी का जौहर जो शानदार डाल रही हूँ रोज सुबह अपनी चाय में, और थोड़ा सा वो थिक वाला यहाँ हनी मिलता है। इट इज सो गुड। अगर आपको नजला जुकाम कुछ भी हो रहा हो या आपके साइनस भर रहा हो सर के अंदर कान के अंदर, 1 पैकेट ये मैंने करशी जौहर जो शादी की फुल टॉस मार्केटिंग कर दी है, बट आई एम टेलिंग यू इट इज सो गुड एंड इट्स जस्ट एक सैशे लें आप अपनी चाय में डाल दें, इट्स परफेक्ट। हकीम शाजिया से नुस्खा आपको ताजा ताजा फ्रेश मिला है। आपकी जो पीछे पेंटिंग है ना शाजिया, वो टेढ़ी है और मैं काफी देर से बर्दाश्त कर रही थी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। Why did you tell me before? अब मैं मेरे सर पे गिरी अगर मुझे इतना कुछ इशू होता है ना जब लोगों की चीजें सही नहीं होती, अभी भी टेढ़ी है। आप काफी इश्यूज से डील करके अब देखो मेरे सर पे अभी उतर गई है राबिया की बच्ची। देखिए आपको इतने मजे का ड्रामा कब कहीं मिलता है, इतनी चीजें हो रही होती है। I'm going to take this off now because I'll have to stand up and put it back, and I'm going to, and you will all have a good time laughing at my, especially Rabia.
और मुझे पता है ये एडिट में भी नहीं काटेगी, ये जाएगा इसी तरह, Of बिकॉज course. क्यों एडिट में हमेशा मेरी चीजें क्यों नहीं कट, क्यों जाए बगैर कट किए? अभी तुम्हारी भी जानी चाहिए ना शाजिया, ऐसे आपकी कोई चीज, आपका कंट्रोल होता है एडिट पे, मनसब आपके बराबर में बैठी होती, कोई चीज कटी भी नहीं जाती। हाँ वो दूसरी बात है कि मनसब कहे कि नहीं नहीं ये जाने दो, वो दूसरी बात है। हाँ पता नहीं क्या क्या नहीं नहीं रावे जाने, फिर नीचे जो बैशिंग है कितनी सुननी तो मुझे पड़ती है ना। अच्छा खैर चलो, मूविंग ऑन, वी हैव दोबारा, वी हैव इश्किला एंड परिजाद. We have Dubara, Ishkila, Parizad. Okay, so let's start with Ishkila. Okay, let's start with Ishkila. Okay, so you know what I was really liking? I was liking the switch that I saw in Azlan. एक मुझे बड़ा soft romantic mode, और it was not just romantic, it was a very emotional kind of romanticism. कि उसने कहा कि तुम पहले क्यों नहीं, तुम पहले ही मुझे मना लेती तो हम पहले ये टाइम गुजार लेते। फिर अगेन वो जो केक एक दिन के बाद वो हनीमून का लेकर आए, एंड small things but very sweet things that showed me a side of Azlan I had not seen, and I think all of us. So let's start with that. I like that bit. So मुझे ये इस बार का एपिसोड जो है ना थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगा। जो चेंज ओवर था अजलान का और कमल का, दोनों का मुझे कंप्लीटली समझ नहीं आई। कमल का तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत रिलेट कर सकती हूँ कि चलो उसकी बेटी को चोट लगी तो उसको एहसास हुआ कि शायद उसको ये सजा मिल रही है, एंड शी चेंज। लेकिन वो भी इतना चेंज कि अम्मा को खाना भी नहीं बनाने दे रही, उनको चाय लेकर आ गई एंड ऑल दैट। आई वुड हैव लाइक टू कीप इट रियलिस्टिक कि वो अस्का के साथ अच्छी है और सब कुछ है, यू नो, एंड शी इज गोइंग ऑन अबाउट लाइफ, एंड ओवर द टाइम वो अम्मा के साथ भी और अच्छी होती जाती। वो एक ही एपिसोड में 15 मिनट में इतना चेंज ओवर मुझसे हजम नहीं हो रहा था, सॉरी। अजलान से तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आई, बिकॉज अजलान का कैरेक्टर अभी तक इस तरह का दिखाया नहीं है। तो ये या तो ये दिखाते कि नेक्स्ट 2 एपिसोड्स में कुछ ना कुछ हो रहा है, दे आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, एंड व्हेन शी इज नॉट अराउंड वो उसको मिस कर रहा है, वो ट्रिप पे गया उसको मिस कर रहा है, एंड ही रियलाइजेस कि ओह जब मैं 24 घंटे उसके साथ रह रहा हूँ और नाउ एज when she has become my wife, तो मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि मैं क्या मिस कर रहा था जब मैं उससे कभी कभी मिलता था, ठीक है। लेकिन वो तो शादी की रात से ही उनके अंदर पता नहीं क्या चेंज आ गया, वो मुझे नहीं समझ आ रही। वो भी इतना ज्यादा, मतलब अजलान को ऐसा नहीं दिखाया है। सो मुझे बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं लगा, मुझे नहीं समझ आई और मुझे थोड़ा सा ऑफ लग रहा था। Okay, so there are two different things you've talked about. Number one was Kanwal. कंवल का जो फ्लिप हुआ है ना, शुरू में तो मुझे समझ आया जब उसने आके रोई वो अस्का के सामने जब वो हॉस्पिटल से आई थी, बिकॉज उस वक्त तक उसको नहीं पता था उसकी बेटी ठीक होगी कि नहीं होगी। एंड आई हैव टू गिव अ शाउट आउट टू उस्मा हसन बिकॉज इट वाज ब्यूटीफुली डन, बहुत अच्छा। इवन युमना द वे शी वाज रिएक्टिंग, शी सेड मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि ये दोनों की केमिस्ट्री वाज रियली ब्यूटीफुल, एंड आई हैव टू से इवन इन दैट स्टेट Usma Hassan was looking lovely. The color she was wearing was beautiful. Okay, now जब वो आगे आके, you are right कि जब वो चाय भी लेकर आ रही है, even Aska's reaction and वो बेटी कह रही कि इनको कुछ हो गया है क्या, that's the way we were also reacting because हमें भी लग रहा था कि क्या हो रहा है, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। I agree with you, बहुत ज्यादा शीरे की तरह sweet हो गया था। Then I like that face off between Abid and, because then she came into her own. ठीक है, but we can talk about that later. Now अजलान का मुझे I don't know why मुझे वो अच्छा लगा थोड़ा सा, और क्योंकि उसका फिर भी सही था, फिर उसका रिएक्शन शनाया का बड़ा इमोशनल टाइप ऑफ रोमांटिसिज्म था। बट देन राबिया दे शोड द स्विच इन द सेम एपिसोड, दे शोड जब वो कुरान पढ़ रही थी, जो मुझे इतना खूबसूरत लगा था क्योंकि एक तो उन्होंने वो उर्दू में पढ़ रही थी तफसीर, तो हमें समझ आ रहा था कि वो क्या कह रही है। फिर उसने कहा कि मैंने क्या एक मौलानी से शादी कर ली है। That was the Azlan we knew. So वो जो है ना आपके 2 दिन का हनीमून पीरियड, मुझे लग रहा था कि अच्छा नहीं, खत्म वो तो आगे जाके भी होगा। ओके, जो वो बिल्कुल इतनी एक्सट्रीम कि वो केक भी लेकर आ गया और वो उसको भी कह रहा है, मतलब थोड़ा सा ये डिस्कशन थोड़ी सी एडल्ट कॉन्वर्सेशन जाती है। मतलब क्या वो आपने एक नाइट स्पेंड की तो आपको so that's the only connection I can make. Yeah, that's the only connection I make. So then it's not love, then it's not love, you know. Love over the time realization होती है, love एक रात you know साथ गुजारने से नहीं हो जाता है। That's more एक वो लव होता है, lust and stuff like that. That's what I would like to say. That's what I would call it कि you know वो एक चीज थी। बट जिस किस्म का उसका दीवानापन दिखा रहे हैं,
कि वो ही दीवानों की तरह उसके पीछे, मुझे अच्छा लगता कि वो, एंड आई एम नॉट सेइंग कि नहीं दिखाएं, मैं कह रही हूँ 2 एपिसोड्स के ऊपर लेके जाते, क्योंकि उससे पहले तो वो तो शादी भी नहीं कर रहा था भाई, वो तो he was least bothered in his life, so show something that happened. अम्मा के एक कहने से नहीं फर्क पड़ता अजलान पे, अजलान is not that sort. अजलान को थोड़ा सा वो हुआ, डर लगा, तो ठीक है उसने शादी कर ली, लेकिन एक इनफैक्ट वो तो जब वो उसको वेडिंग नाइट पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी वो उसको दिखाया कि वो इतना वो हो गया है, तो 1-2 महीने के मतलब कुछ दिन के ऊपर दिखाते, 1-2 एपिसोड्स के ऊपर दिखाते कि हाउ he realizes what Shania really means to him, you know, and what he had missing. This is my view. Okay, my view is that actually मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ओवरनाइट 2-3 दिन तक, 1 हफ्ते तक, 1 महीने तक बहुत ज्यादा प्यार बरस रहा होता है, मोहब्बतें बरस रही होती हैं, टूट टूट के मोहब्बतें हो रही होती हैं, एंड देन रियलिटी स्ट्राइक्स, एंड आई एम नॉट सेइंग इट्स लस्ट, आई एम सेइंग इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ लव, क्योंकि जो 5 साल के बाद आपकी रिलेशनशिप में लव होता है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द 5 दिन का लव, दोनों की दोनों मोहब्बतें, लेकिन दोनों की नौयत फर्क होती है, राबी शादी में कितनी अच्छी उर्दू बोली है, बट द पॉइंट इज दैट what I'm not going to take away from Azlan what he was saying or he was feeling. I was expecting him then after 3 days, अगर वो नहीं दिखाते ना कि मैंने मौलानी से शादी करी है, then I would have said नहीं, ये तो बहुत ही जैसे मुझे कपल का बहुत स्वीट लगा, बट उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो तो उससे पहले भी चीजें उसको बोल रहा होता है, वो तो आई वुड एक्सपेक्ट हिम टू से बिटवीन एनी 2 कपल्स, यू नो, सो दैट डजंट मीन कि उसकी मोहब्बत उससे खत्म हो गई है या कुछ हो गया है। और जो तुम बात कह रही हो वो भी मुझे समझ आती, अगर वो इतने एक्सट्रीम जुमले नहीं बोल रहा होता, यू नो, कि लाइक ही कुड हैव, मैं तो तुम्हें देखूंगा हनीमून पे, तुम उसकी बात कर रही हो, हाँ, दैट वाज अ बिट, नहीं वो भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है, सो आई वुड, आई मीन लाइक जो तुम बात कह रही हो मुझे समझ आ रही है कि वो एकदम से जज्बातियत आपको आती है और आपको मोहब्बत उमड़ के आ जाती है, वो भी कुछ दिन के लिए होती है, यू नो, आई गेट दैट ऑल्सो कि वो शुरू का यू नो एकदम से आपको कभी हिट करता है या रिलेशनशिप की शुरू में, लेकिन वो इतनी जो वो जुमले जो वो बोल रहा था ना, और ये कि you know I realized it and तुम्हारे बगैर कैसे था, वो मुझे नहीं उससे कनेक्ट करते, he could have said कि हो I enjoy being around you and I like it, and मुझे बाद में उससे बोला तो थोड़ा सा, but it's okay, it's yeah, it's the hormones kicking in and it's the endorphins in Azlan that's making him so happy with the hormone, this is what I feel, but yeah, but given Aslan's maturity, I would not expect that, because Aslan का कैरेक्टर वो उस तरह का दिखाया है ना, वो जो उस तरह के होते हैं जिनकी बड़ी ईगो होती है, जो बड़े अपने आप को समझते हैं, बड़े बिग शॉट्स होते हैं उस तरह का, यू नो, फिर उनको थोड़ा सा स्विच करने में ना थोड़ा टाइम लगता है, दिस इज व्हाट दे यूजुअली शो इन द मूवीज, दैट्स व्हाट आई हैव सीन, इसलिए वो हमें अच्छा भी लग रहा होता है जब कतरा कतरा गिर रहा होता है, बट लेट्स नॉट डिस्कस इट एनीमोर, लेट्स मूव ऑन। So what, अब देखो जैसे वो जब गए थे नॉर्दर्न, by the way I have to give a shout out, beautiful shots of the northern areas, I was loving it, I actually, my youngest was sitting with me, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा घर आओ आके देखो, ये भी पाकिस्तान है, I haven't taken you here, तो स्विट्जरलैंड की तरह है, बिल्कुल आके देखो, it was beautiful, और देखो उसमें भी वो इरिटेट हो रहा था because he didn't get Wi-Fi, he said मेरे पास वाईफाई नहीं है, और जब वो बॉनफायर पे भी बैठे हुए थे, he said देखो मेरे लिए काम बहुत जरूरी है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इरिटेट हो रहा है, they are showing it, नहीं हो रहा था, वो बता रहा था मुझे उसकी इरिटेशन नहीं लगी, he was just saying कि यार मुझे चाहिए, मुझे इरिटेशन नहीं लगी, बिकॉज उसके बाद शनाया उसको बोलती है और बड़े उससे उसका हाथ मांगता है, तो मुझे नहीं लगा वो इरिटेट था, because he's still वो अपने honeymoon के period में, but I'm supporting Azlan because I think I like that point, but yes I understand what you are saying, it maybe it was too quick for some viewers जो आप दिखा रहे थे, so yeah, अच्छा जी, you want to come to Mr. Abid? हाँ, अब तो आबिद का बड़ा हमें यू नो जो शीला और वो नेगेटिव कैरेक्टर अब सामने आ गया, जो जाके उसने धमकी दी कि तुम भी मेरी मांगो, तुम्हारी शादी किसी से नहीं हो सकती, और तुम देखना क्या होता है, तो आई लाइक दिस चेंज, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अच्छा आगे क्या होगा। थोड़ा कंवल का रिएक्शन अगेन मुझे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लगा कि वो इतनी बदल गई कि उन्होंने वो कर लिया, अरे भाई खामोशी से हैंडल करो ना, मतलब बट देन गिवन कंवल्स नेचर मे बी दैट इज व्हाट शी वुड डू, यू नो, बिकॉज वो इतनी जज्बातियत से इस पे रिएक्ट करती है। आई वुड बैक ट्रैक कि कंवल शुरू में एक्चुअली नहीं लेना चाह रही थी आबिद का हाथ, लेकिन उसकी खाला ने उसको इतना मजबूर किया और ब्रेन वॉश किया कि देखो
देखो तुम स्ट्रांग रहोगी, अगर वो मेरे घर आएगी। तो वो पलट गई, वो बेवकूफ भी थी, बेवकूफी में पलट गई, या थोड़ी सी इवलनेस या जो भी होगी उसके अंदर। सो आई एम लाइकिंग, लेकिन वो नाउ दैट इंटायर जज्बात एंड दैट इज बीइंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स आबिद, सो आई एम लाइकिंग दैट twist and I'm liking the fact that she's standing up to him. However, Abid is definitely going to do something dangerous, तो कह रहा है मैं इसको उठा के ले जाऊंगा. Shout out again to Adnan Samad. I love, there's a very subtle accent there that he's putting through and it's beautifully done because it is Abid for us completely. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो अपनी अम्मा के साथ भी जिस तरह उसने गुस्सा दिया. Rabia, one scene, I'm talking too much, I know, but I want to say जब वो अपनी अम्मी के साथ बात कर रहा था ना, and again this is direction, if you notice, उन्होंने कैमरा डाला था मिरर के ऊपर, शीशे के ऊपर, आईने पे, एंड वो सीन ऐसे था कि आपको आबिद के एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे और उन्होंने थ्रू द मिरर और अम्मा को ब्लर कर दिया था. फिर जब अम्मा ने बात करना शुरू करी फिर अम्मा को उन्होंने क्लियर कर दिया. इट वाज वेरी वेल डन. वो छोटे छोटे सीन्स होते हैं लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो हम कहते हैं ना डायरेक्शन वाइज, दे आर रियली एडिंग टू दिस ड्रामा. झूला, आपको झूला अच्छा लग रहा था, वो झूला हर सीन में यूज हो रहा है, उसको यूं करके वो बेचारा झूला ही गिर जाएगा. नहीं झूला नहीं गिरेगा, फिक्र नहीं करेगा. नहीं, ओवरऑल अच्छी एपिसोड थी मेरे लिए, थोड़ी सी एज आई सेड अनरियलिस्टिक थी तो, बट ओके थी, सही है. इश्किला की ये वाली एपिसोड मुझे इतनी, अदर देन द रोमांस, आई डिड एंजॉय द रोमांस, आई लाइक्ड इट, मुझे मजा आ रहा था. मुझे उन दोनों की बातें जो शादी वाली रात की थी वो भी बड़ी क्यूट लग रही थी, अज़लान शनाया की, एंड आई एक्चुअली रियली एंजॉयड their chemistry on screen. I think they're going so well together. मतलब मुझे कुछ forced नहीं लग रहा. इससे पहले बहुत से लोग कह रहे थे कि हमें शनाया और अज़लान में कोई chemistry नहीं लगती, लेकिन I think जो कल रात की एपिसोड थी वो दोनों ने जिस तरीके से, इवन शादी वाली रात पे जो दोनों एक दूसरे कितने क्यूट लग रहे थे दोनों बैठे हुए, और जो सजल के एक्सप्रेशंस थे वो बहुत अच्छे थे, वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई यूजुअली हैव सीन फ्रॉम हर. तो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था, एंड आई लाइक इट कि मतलब लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं, थोड़ा मजाक भी चल रहा है, तंग भी कर रहे हैं एक दूसरे को, रोमांस भी आ रहा है, I was liking सुबह को जब हम इस पे बैठती हो कहते हैं आप मुझे डैड कह सकती हैं, and then the way she delivered that sentence was very cute, like with the shyness and थोड़ा सा feeling embarrassed but saying it. So I agree. I love the rolling down the stairs जब वो बच्ची गिरी है. They showed that. How they showed it, I'm not sure. उन्होंने कपड़े को बंडल करके डाला है because वो it was, I mean, you felt the impact of the rolling. शुरू में बॉडी टाइप कुछ दिखाई है, मैं भी यही नोट कर रही थी, ना लाइक वाओ, 3 स्टेप तक तो आपको लगता है कि कोई गिरा है, उसके बाद कपड़े और फिर दुपट्टा, so it was well done. Yeah, I have to give a shout out to Rabia for this. अब Rabia कहेंगी ये जो छोटी छोटी चीजें है ना ये मैं ज्यादा नोटिस करने लगी हूँ because Rabia बहुत नोटिस करती थी. So I'm actually putting it down and saying कि oh yeah this happened, let me rewind it. पहले मैं ड्रामे को ड्रामे की तरह देखती थी but now I actually look at it from no really it's true क्योंकि ये चीजें हम appreciate करते हैं लेकिन शायद मैं बोलती नहीं थी इतना. तो yeah I think that's something I wanted to say. एक और बात मुझे बहुत खूबसूरत लगी जब I think it sort of touched a chord in me जब वो कहती है कि जब तुम खोलोगी नहीं, जो शनाया कहती है अज़लान को कुरान के बारे में, जब तुम खोलोगी नहीं तो तुम जान नहीं पाओगे. And that is actually a message to everyone कि आप उसको पढ़ रहे हैं, and that's why I think they did it in Urdu. She was speaking in Urdu कि हम उसका Arabic version पढ़ते हैं, not taking away, we have to read the Arabic. But she said कि जब तुम पढ़ोगी नहीं, समझोगे नहीं तो तुम जानोगे नहीं. And then he turns around and says एक ही काफी है, हम में से तुम पढ़ रही हो ना वो काफी है. और ये बड़ा टिपिकल जवाब है जो अक्सर कपल्स में एक कोई ना कोई होता है कि तुम ही काफी हो. ये बड़ा टिपिकल. और इस ड्रामे की ये अच्छी बात है जब अस्का के पास भी कमल वापस आती है तो तुमने अगर नोट किया तो अस्का बैठी है, देन दे मूव द कैमरा अप एंड उस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होता है और नीचे ट्रांसलेशन भी आ रही होती है, देन दे डू इट. सो दे कीप रिमाइंडिंग दीज things about Allah and Islam and religion. So मुझे ये ड्रामा इसलिए भी I appreciate it और क्योंकि बड़े subtle तरीके से ना, it's so even I was like wow, it went and मुझे नहीं पता, मुझे exactly नहीं पता शायद कि वो other than कि कि अल्लाह ही सब कुछ है, इस जो हमारा belief है उसके अलावा और भी इसके meanings होंगे. But for me nothing else, if nothing else it was a reminder. I just enjoyed कि मैंने कलमा देखा, पढ़ा, इंग्लिश में ट्रांसलेशन मुझे पढ़ी आई एंड एक रिमाइंडर मुझे ऑटोमेटिकली अपने जो हमारा बिलीफ है उसका हुआ. सो इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग बट आई एम श्योर पता नहीं कितने लोगों
कितने लोग would have gone through the same feeling that I went through के कैमरा ऊपर किया, कलमा पढ़ा आपने अरबी में, फिर आपने तर्जुमा, and you continued with the scene. So I think it hats off to the writer and the director for all these things. And for doing it very subtly. Even जब शनाया, because ये it's not in your face, because handling this in a very sensitive manner. शनाया जब सुबह भी पढ़ रही होती है ना, राबिया पहले उसकी आवाज आती है और मैं कहती हूँ अब भाई ये कमरे में बैठी क्यों पढ़ रही है जब वो सो रहा है, उसको पता है. But then when the camera came out, I saw, oh, she's sitting in the other room. इतनी जोर से नहीं पढ़ रही, लेकिन वो जाग गया. So these little things really add to it. True. ठीक है जी, should we move on? Yeah. दोबारा. Yes, let's move on. We have 2 more drafts. Lots to say. जी. दोबारा भी मेरा दिल चाह रहा है मैं पूरा एक अलहदा वीडियो करूं, एंड मेरा दिल चाह था हम कल हम कितने टेम्पटेड थे ना शादी, हम कितने टेम्पटेड थे ट्विटर स्पेसेस करने के. हम दोनों इतने बिजी हैं. दिसंबर इज अ वेरी बिजी टाइम, बट इंशाल्लाह मुझे लग रहा है जैन फेब में हम लोग इस चीज को दोबारा पिक करेंगे, एंड मे बी हम ट्विटर स्पेसेस पे, मैं तो इवन सोची थी हम इंस्टाग्राम पे भी लाइव जा सकते हैं. आई वांटेड टू हैव अ कन्वर्सेशन बिकॉज I don't know, what did you think about the whole thing about motherhood versus womanhood, और वो जो सारा ये पूरा किस्सा चल रहा है कि क्या मेहरुनिसा को क्या करना चाहिए, मेहरुनिसा को उसको अफान की बात सुननी चाहिए या उसको अपने दिल की बात सुननी चाहिए. And let's not include the romantic angle with Mahir in this right now, because angle तो नहीं है ना, तो लोगों ने assume किया हुआ है. मेहरुनिसा तो सिर्फ अपना बचपन दोबारा करना चाह रही है. इनफैक्ट मेहरुनिसा और माहिर तो सोच ही नहीं रहे इस चीज के बारे में. पूरी दुनिया सोच रही है. इस ड्रामे में इतने यूं करके मैसेजेस आ रहे हैं हर तरफ से, दे आर लाइक कमिंग लाइक दिस लिटरली, कि आपको पता नहीं इसके बारे में बात करूं उसके बारे में. सो द वन दैट यू पिक राइट नाउ, which is what should Mehru do? So what I wanted to say is, should she stay with Afan or not? I wanted कि वो Afan को हमें दिखाएं, Afan as a full entire person, not just what is happening right now with his mother. क्योंकि Afan जो कर रहा है ना अभी हमें बहुत गलत लग रहा है, क्योंकि हम सब मेहरू की साइड पर हैं, लेकिन actually Afan जो कर रहा है वो normal reaction है for a lot. By normal I mean condition normal reaction, जो बहुत सारे यंग बच्चे, लड़कियां भी और लड़के भी करते हैं अपनी माओ के साथ when they are single. So अफान के लिए थोड़ा सा in his defense I have to say कि अफान के हमें थोड़ी ग्रे शेड्स नजर आने चाहिए थे. अफान looking after his mother, अफान वो थोड़ा सा पहले आता तो हमें फील होता कि हाँ अफान इज फीलिंग इट. एंड ऑल्सो आप ये सोचें कि अफान की उम्र का एक लड़का वहां खड़ा हुआ है, अफान को तो डर लग रहा है कि यहाँ तो कुछ होने वाला है. ये बात बहुत जरूरी है that we should put ourselves in that position, or people who are near us. जिस तरह हम मेहरू के लिए हम फील कर रहे हैं, and as women we are putting ourselves in her position. So keeping that in mind, she is a mother, and I'm going to be a little biased here. As a mother, you have to give priority to your children, because आप उनको इस दुनिया में लाए हैं. अगर आप आपकी किसी भी बात से वो स्कार हो जाएंगे बाद में, then that is going to be on you, especially because you're a single parent. However, as a woman, it is important for her to go on and look after herself, because she cannot be a good mother if she is not happy herself. तो इसलिए मैं ये कहूंगी जरूर she has to give Afan time. Right now the priority is Afan. And then she can deal with that. And the funny thing is that Mahir is the one who made us all realize that. Yeah, true. तुम सही कह रही हो ये बात बिल्कुल. So I completely agree with you. और मैं भी यही कह रही हूँ कि माँ जो होती है ना, मुझे भी यही लगता है कि सबसे पहली ड्यूटी माँ की जो होती है ना वो बच्चे होते हैं. I'm sorry. और उसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी मत जिए, लेकिन somehow I think every woman when she becomes a mother has to find a balance somehow. I don't know, कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते, कि वो अपने बच्चों को कभी भी हर्ट ना होने दें, उनके साथ कुछ ज्यादती या उनकी ज़हनी या जिस्मानी या इमोशनल हालत पे अफेक्ट नहीं हो, और आपकी भी चीजें आगे चलती रहे. ये बैलेंस किसी ना किसी तरीके से औरतों को मेंटेन करना पड़ता है. ये चैलेंज है, ये सैडली एक ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है औरतों पे, बट मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ. क्योंकि इमेजिन करें कि 2, 3, 1 जो बच्चे हैं ये सोसाइटी में ग्रो कर रहे हैं. आप जो कर रहे हैं वो कल आपके बहुत से लोगों को उसका फल खाना पड़ेगा. उसके रिजल्ट्स को फेस करना पड़ेगा. एक चीज ये. दूसरी चीज ये शाजिया कि इन्होंने अभी तक ना बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश किया है कि अफान इज अ यंग गाय.
Now, if Afan had been 30 years old, I would have said slap him and go away, because एक 30 साल का मर्द मेच्योर होता है, वो अगर अपनी माँ के बारे में ऐसी बात करे तो सॉरी, मेरी तरफ से उसको कोई उसकी तरफ कोई नरमी कुछ नहीं है कि भाई तुम एक मेच्योर मर्द हो, तुम अगर तुम ऐसे ख्यालात करो तो तुम भाई तुम अलहदा हो जाओ, ठीक है। लेकिन अफान एक यंग लड़का है जिसने कॉलेज अभी खत्म किया, तो मैं उसको यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगी और मैं बोलूंगी कि उसके लिए जरूरी है इस वक्त कि माँ से बदजन नहीं हो, माँ उसके आसपास रहे, क्योंकि अगर वो गलत हाथों में चला गया या उसने कोई गलत हरकत कर ली तो मेहरू भी अपने आप को नहीं माफ कर सकेगी। नाउ द वन थिंग द ड्रामा इज बीन मिसिंग, अब खैर वो स्टोरी आगे नहीं जा सकती, इज दैट उन्होंने ये नहीं दिखाया कि मेहरू ने अब तक अपने बच्चों से बैठ के एक्चुअली अपना एक्सप्लेन किया है कि देखो तुम्हारा बाप जिंदा था तो मैंने कभी ये बातें नहीं की, क्योंकि उसने मुझे बिल्कुल दबा के रखा था, मुझे कभी उठने का ख्याल कभी आया तो वो मर गया था, लेकिन क्योंकि अब वो नहीं है तो अब मैं उठ रही हूँ एंड आई वांट टू एक्सप्लोर माय लाइफ, एंड मेरे से ये चीज मिस हो गई है। तो मुझे ये लगता है कि ये एक चीज है, और शायद ये किसी ने मैसेज भी कहीं किया था, मैंने कहीं पढ़ा भी या कुछ था, जो मैंने कहा मैं भी यही सोच रही थी कि ये चीज ना मुझे ये मिसिंग लगती है कि उसने ना अपने बच्चों को नहीं बताया अभी तक। आई रियली फील दिस कॉन्वर्सेशन शुड हैव हैपेंड स्पेशली विद अफान। नाउ आई फील कि मेरू शुड गिव हिम सम टाइम एंड उसको, और कोई नहीं कह रहा कि मेरू अपनी जिंदगी ना जिए, बिल्कुल मेरू को जिंदगी जीनी चाहिए, लेकिन अफान को साथ लेके जीनी चाहिए, अफान को साथ लेके चले, क्योंकि अगेन जब भी ड्रामा कोई चीज दिखाता है ना शाजिया, तो हम वही बात करते हैं, इट्स यू हैव टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस। हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि औरत का जो दिल चाहे वो करे, हम नहीं ये कह सकते, हम ये कह रहे हैं कि वो अपनी चीजों के लिए लड़े, लेकिन आपके आसपास बहुत सी जिंदगियां आपसे कनेक्टेड हैं, सो यू हैव टू फाइंड द बैलेंस। एंड अगेन आई विल रिपीट, आई एम नॉट सेइंग कि अपने आप को मार लें, आई एम नॉट सेइंग कि अपने साथ ज्यादती होने दें, आई एम सेइंग कि आप, क्योंकि औरतें या तो बिल्कुल मोस्ट केसेस में या तो बिल्कुल ही हम उधर चले जाते हैं या बिल्कुल ही पीछे हो जाते हैं, बीच में खड़े होना है हमें, जहां हमें अपनी फैमिली को भी साथ लेके चलना है और अपने हकूक को भी वो करना है। तो मेरू कर सकती है अभी भी, उसके लिए सारे दरवाजे बंद नहीं हुए, बट अगेन ये ड्रामा पर्टिकुलरली एक खास पॉइंट ऑफ व्यू को एडवोकेट कर रहा है, बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि मेरू के साथ सिंपैथाइज करते हुए भी अफान डज डिजर्व अ लिटिल बिट ऑफ hearing out from all of us. देखो जैसे अब मिनाल के साथ वो शॉपिंग करने गई थी, ठीक है, एंड मिनाल को लड़कियां ढूंढती हैं माओ को बहुत दफा एंड वाइस वर्सा, लड़के अब जैसे अफान है वो थोड़ा सा क्वाइट हो गया है, वो पप्पू के साथ ज्यादा टाइम गुजारा है एज अपोज टू मेहरू, सो मेहरू नीड्स टू टेक दैट टाइम आउट कि चलो लेट्स गो आउट फॉर ब्रेकफास्ट और कॉफी। अब माहिर के साथ जा सकती है तो फिर वो अफान के साथ भी जा सकती है। और शादी तुमने बहुत अच्छी बात बोली, और यू नो हमेशा हम लोग ये कहते हैं कि क्यों ये नहीं तो वो नहीं, भाई ये दुनिया है ना, यू हैव टू प्ले इंटेलिजेंटली, क्यों नहीं आप देख रही हैं कि फुप्पो ये कर रही हैं, आप भी अपना करें ना भाई, यू डू योर, सॉरी इसमें कोई शर्म की या कोई बात नहीं है, क्योंकि ये दुनिया है ही ऐसी, आपको भी स्ट्रेटेजी बना के चलनी है, आपको भी देखना है कि आप किस तरीके से कामयाब हो सकती हैं जब सामने बात आपकी इस तरह नहीं सुनी जा रही। और तुमने बिल्कुल सही बात बोली, अगर वो माहिर के साथ जा सकती है तो वो अफान के साथ भी जा सकती है, अफान को बोले साथ चलो मेरे, बिकॉज उसको नजर आ रहा है कि इस बच्चे को जरूरत है अटेंशन की, एंड यू आर राइट कि अगर पुप्पो ये कर रही है, आप किसी जैसे गलत कंपनी में जब आपके बच्चे होते हैं तो आप ये देते हैं, तो ओवर हियर शी शुड सी कि भाई ब्रेन वॉशिंग हो रही है, टॉक टू हिम, कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। ओके, मूविंग ऑन टू मिस्टर माहिर, उन्होंने कितनी खूबसूरत बात कही राबिया, एंड देखो अगेन आई हैव टू गिव अ शाउट आउट टू द स्टोरी टेलर हियर कि उन्होंने माहिर की कहानी ऐसे दिखाई है कि वो डिप्राइव हुआ है अपने माँ बाप से, एक ब्रोकन फैमिली से आया, तो वो नहीं चाहता कि अफान एंड मेहरू के बच्चे भी वही फेस करें, तो उसको सीधी जाके दिल पे लगी जब अफान ने कहा। Were you expecting him to say that? No, I was not. I was like, अभी दोनों का फड्डा होगा. And when he said it, I was like, oh wow, this is a very very important line. And एकदम से माहिर की ना आपकी आंखों में respect आ गई, and you started liking him even more, you know, because I was like, yes. Okay, this guy, this character has some, you know, principles, and ये कितनी अच्छी बात कह रहा है, you know.
राबी आप तो शुरू से कह रही थी उनमें प्रिंसिपल्स हैं, वो तो मैं कह रही थी कि वो लुढ़क जाएंगे, सो आई हैव टू। आज का ड्रामा कब राबिया के नाम, बिकॉज मैं काफी तारीफें कर रही हूँ राबिया की। कभी कभी ये ज्यादा देखने आएगा नहीं, मतलब यू गाइस assume things too soon ना। मैंने कहा यार क्यों तुम, बिकॉज माहिर इज नॉट अ बैड गाय, आई विल कीप सेइंग इट। आगे भी जो कुछ होगा ना वो इसलिए होता है क्योंकि वो लड़की वापस आती है। अगर आप ओएसटी देखें, वो लड़की वापस आएगी आलिया, दैट्स व्हाई ही विल गेट, आई डिडंट नो दैट। इसलिए वो थोड़ा सा वो होगा, हिलेगा। वी डोंट नो कि वाकई क्या होगा, बट देन हम उसको फरिश्ता भी नहीं कह रहे हैं, मैं उसको फरिश्ता भी नहीं कह रही हूँ, बट आई विल से कि इस वक्त वो उसका फायदा नहीं उठा रहा। एंड आई एम सो ग्लैड, अल्लाह का शुक्र है कि ड्रामा यही दिखा रहा है कि वो उसका फायदा नहीं उठा रहा है, यू नो। या वो नहीं फायदा उठा रहा, वो समझा के चुपचाप चला गया, जबकि उसको दिखाया कि वो काफी इरिटेट होता है। बट देन एट द सेम टाइम ही इज आल्सो क्वाइट, वो बेचारा अपने अब्बा को भी खुद ही फोन कर रहा होता है, जबकि अब्बा ने निकाल दिया था, अम्मा के पास भी गए। सो आई थिंक ही इज यूज्ड टू, वो इतना ईगो बेचारा नहीं दिखाता, बिकॉज ईगो दिखाने के लिए कोई है नहीं। वो जो उन दोनों की कॉन्वर्स, हाँ गो ऑन। नहीं, ईगो की बात में आई वुड लाइक टू गिव माहिर द क्रेडिट दैट ही हैज दिस मच ऑनेस्टी एंड यू नो प्रिंसिपल्स इन हिम कि उसने अफान को इस तरह जवाब दिया, नॉट जस्ट कि उसके पास कोई और है नहीं और उसकी ईगो है, ईगो नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, आई वांटेड टू टॉक अबाउट द कन्वर्सेशन दैट माहिर एंड मेहरू हैड इन द पार्क। इतनी वो खूबसूरत बातचीत हुई थी जिसमें वो कह रहा, एंड अगेन बिलाल अब्बास जब वो रो भी रहा था, अगेन आई हैव टू से रो रहे थे, बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस था वहां, बिकॉज यू फेल्ट फन। शी से आप भी क्या कहेंगी कि एक बुजदिल मर्द से पाला पड़ा है, वो कहती है नहीं बुजदिल नहीं, तुम हसास हो, इट्स नॉट बुजदिल, इट्स तुम अपने इमोशंस दिखा रहे हो। अगेन अनदर वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर ऑल द पीपल, फॉर ऑल द मेन हु फील। एंड उसने बड़ी अच्छी तरह से प्यार से समझाया, दिखाया, वेरी क्लोज अप ऑफ both the faces, so you could see, you felt you were inside the conversation, so I was liking that. You want to say something about that? नहीं, तुमने कह दिया, it will be repeated. या उसने, लेकिन जो उसने बात करी ना, उसके सवाल मुझे बड़े अच्छे लगे। ही सेड क्या आपको प्यार नहीं था हिदायत साहब से, क्या वो आपके साथ कुछ करते थे ऐसा जिसकी वजह से? एंड शी सेड नो, सो शी इज वेरी क्लियर ओवर हियर, शी इज वेरी क्लियर, शी सेड नो, ही वाज अ वेरी गुड हस्बैंड, आई जस्ट फील दैट इट्स नॉट कि उसने बुराई करी या ये कहा। And going back to her children, I feel that maybe she herself is just living these moments. She is not mentally clear enough to talk to her children about it, which she should be by now, but she hasn't done it. So in Mehru's defense, I would say that. अच्छा, अब जो अम्मा अब्बा है माहिर के, उनका क्या करना है भाई? कुछ नहीं करना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं करते, सॉरी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन देम, आई वुड just find them so selfish. I find them so selfish. They're just concerned about themselves. They are not thinking about, उनकी बेइज्जती हो रही है तो अम्मा ने फोन कर दिया, मैं सो आई एक्चुअली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। तुमने कुछ कहना है तो कह दो, आई वांट टू गो टू ज़मीर एंड देन कम टू द थ्री फनी थिंग्स दैट हैपेंड इन द ड्रामा। Let's talk about Zamir. Go on. I agree with you. We don't need to talk about them. Yeah. ज़मीर साहब तो पता नहीं क्या उनकी चापलूसी चल रही है, आई मीन वो क्या कैरेक्टर है यार। बट I'm so disappointed. अच्छा, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, वो डिसअपॉइंटेड। मैं तो सोचूं कि कहानी कितनी अच्छी लिखी है कि उन्होंने यहाँ ज़मीर को ऐसे किया, क्योंकि अब माहिर आएगा, शादी हो जाएगी तो माहिर आएगा एंड माहिर और ज़मीर का फड्डा चलेगा। सो आई लाइक द स्टोरी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि माहिर विल इवेंचुअली हेल्प यू नो मेहरू। आई एम होपिंग यू नो गेट एवरीथिंग सॉर्टेड आउट एंड यू नो अच्छा होगा उसके लिए। तो मुझे तो कहानी जिस तरीके से मूव कर रही है, मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई लाइक दैट, यू नो। That is true. I had more hopes from Zamir because Zamir को बड़ा अच्छा husband दिखाया था। जब स्विच ओवर हुआ था एकदम से हमने उसकी एक नेगेटिव साइड देखी, उस वक्त मुझे थोड़ा क्यों एकदम से कुछ पहले से दिखाते, but then I got used to it, you know, like okay चलो सही है। I agree. अब देखो आगे क्या होता है। मेरा ये था कि yes कहानी you are right आगे चलेगी because इन दोनों का होगा, लेकिन मुझे एक अच्छा पॉजिटिव हस्बैंड देखने को मिल रहा था जो अब नहीं मिलेगा unfortunately. I did want to point out, Rabia, one more message because the drama has so many messages. I can't help myself. We are labeling their relationship already. No, we are not. Everybody around them is. We are not. By everyone around, I mean society. कि हम label करते हैं ऐसे लोगों को कि जिनका एक normal एक रिश्ता बन रहा है, which is a friendship, a normal platonic relationship जो affectionate है, बड़ी अच्छी relationship बन रही है, जिसमें वो they're looking out for each other. लेकिन हम उसको इस तरह लेबल कर रहे हैं एंड उसको हम टार्निश कर रहे हैं उस रिलेशनशिप को, आई फील, एंड वी डू दैट एज अ सोसाइटी बिकॉज
हमें नहीं एक्सेप्ट होता कि ऐसी रिलेशनशिप्स होनी चाहिए। एक औरत या तो एक माँ बन सकती है, या एक बीवी बन सकती है, या एक बेटी बन सकती है, एंड वी आर नॉट रेडी टू सी हर बिकॉज वी विल कॉल हर आउट अनफॉर्चुनेटली। एंड दूसरी बात मैं भूल गई जो मैं कहना चाह रही थी, इससे रिलेटेड थी, सो गो अहेड। या आई जस्ट फाउंड इट वेरी फनी कि मेहरू ने कुछ ही घंटों में, लिटरली 2 घंटों में गाड़ी चलाना सीख ली, वो भी इतनी एक्सपर्ट तरीके से। आई अंडरस्टैंड कि वो एक ऑटोमेटिक कार थी, बट स्टिल आई वुड हैव लाइक कि वो 2-3 दफा क्लासेस दे रहा होता इतनी, या फिर दिखाते कि वो कुछ गलत वलत चलाती हुई वहां पहुंच रही है, वो तो स्मूथ चलाती हुई पहुंच गई, व्हिच वाज फनी। देन जमीर जो गाड़ी पे खड़े होकर लैपटॉप से काम कर रहे थे, वो भी मुझे समझ नहीं आई कि ऐसा क्या था, क्योंकि वो टेबल साइड पे 2 कदम पे थी जहाँ पे वो बैठ सकते थे, वो उन्होंने नहीं किया। अच्छा, फिर माहिर साहब गुजर रहे हैं उनके घर के सामने से अपनी एक्स के महबूबा के, उन्होंने पूछा, वो बाहर जो भी खड़ा हुआ है उसने बता भी दिया। मतलब गिवन द हालात, आई डोंट थिंक एनीबडी वुड फील सेफ कि वो इतनी इन्फॉर्मेशन किसी को भी दी रैंडमली चलते हुए बंदे को। तो ये 3 चीजें मुझे बड़ी थोड़ी सी ऑफ लगी थी ड्रामे में, and I was laughing on them. And one other thing which I found cute, not off cute या funny या very relatable was कि जब वो फुप्पो बैठी होती है, उनको कोई फिक्र नहीं होती कि वो अब तो नहीं आई है मेहरू, उन्होंने उससे बेरे से कहा मीठे में क्या बना था, मीठा भी लेकर आओ। It was I have to give a shout out to Sakina Samo because she's playing that character on point and really well. छोटी-छोटी चीजें बहुत मजे की हैं उस ड्रामे में। Yes. Yeah, बिल्कुल। So we move on to Parizad. Yes, let's move on to Parizad. Very intense going on, and Parizad पे हमने Twitter space की थी, and it was very interesting, very eye-opening. एक तो आप लोग खुद जो बातें, the difference between doing an Instagram live and Twitter spaces, Rabia, कि people are talking to you in the Twitter space, and also क्योंकि हम नजर नहीं आ रहे होते, more people join in क्योंकि उनको भी ये खदशा नहीं होता कि उनकी शक्ल आएगी, कब आराम से आप अपने लिविंग रूम में बैठ के, तो and then आपके ख्यालात बाउंस ऑफ होते हैं एक दूसरे के साथ, और बहुत मजे की बातें होती हैं। तो कुछ बातें शायद मैंने ट्विटर स्पेस से भी उठाई हैं व्हेन वी टॉक, बट यस, सवाल क्या था मेरा? सवाल ये था कि उन्होंने एक डायलॉग बोला था पहले परिजाद में, पिछले एपिसोड्स में उन्होंने कहा था कि काश मोहब्बत भी अंधी होती। तो आप देख रही हैं कि किस तरह कनेक्ट हो रहे हैं। Yes. It is all Yes, it's परिजाद है ही ड्रामा स्क्रिप्ट, मतलब पता नहीं सालों में कभी ऐसा स्क्रिप्ट लिखा जाता होगा जो इतना खूबसूरत हो, जिसके हर दूसरे डायलॉग में एक मानी हो और वो कनेक्ट हो रहे हो एक दूसरे से चीजें, एंड it's very poetic. Yes, it is. It's very poetic. Finally, we know, हमने बात करी थी that Annie really cannot see, and it was maybe not so much of a revelation for us, but for Parizad it was. लेकिन हमने अब एक उनका एक aspect देखा जिसमें उनको गुस्सा आया, and he actually lost his cool, which he has never done so far. इतनी चीजें हुई हैं, he's never done it. So that for me was hats off to Ahmed Ali Akbar. Also because अब वो इस पोजीशन पे है ना, पहले तो वो कुछ था ही नहीं, तो वो अकड़ भी नहीं दिखा सकता था, गुस्सा भी नहीं कर सकता था। अब तो वो उस पोजीशन पे है जब वो अकड़ दिखा सकता है और जब वो गुस्सा हो सकता है, एंड दैट इज व्हाई ही गॉट ऑफेंडेड, एंड और उसके इमोशंस जो पहले शायद वो रो के दबाता, वो गुस्से में सामने आए, एंड ही वाज हर्ट एंड ही वाज ऑफेंडेड कि तुम क्या बात कर रही हो, और उसने उसको सुना भी दी। सो बट दिस वाज द इंटरेस्टिंग पार्ट कि आज तक हमने कभी उसको गुस्से में नहीं देखा, तो हमने परिजाद का ये इमोशन देखा। अच्छा, मुझे आरजे एनी का नहीं पता था, शाजिया 100%, थोड़ा सा मुझे डाउट था कि शायद ये गलत इन्फॉर्मेशन है कि वो ब्लाइंड होगी, लेकिन जिस तरीके, क्योंकि वो उन्होंने क्लियरली नहीं दिखाया था, तो दे सेव्ड इट टिल द एंड, और फिर वो जब स्टिक निकाल के चलती है, और यमुना भी ऐसे एक्ट कर रही थी कि आपको शक हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, सो आई लाइक द वे दे प्लेड, ऑल्दो मोस्ट ऑफ द पीपल से कि हमें तो पहले ही से पता था, मुझे 100% श्योर नहीं था। सो फॉर मी इट वाज अ गुड कंफर्मेशन, एंड द वे इट वाज डन, आई लाइक्ड इट, नाहिद के बारे में क्या ख्याल है आपका? नाहिद जो है वो ही निकली जो बहुत सारे लोग समझ रहे थे, और मैं होप कर रही थी कि ना निकले, बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू फाइंड द गुड इन हर। मैं समझ रही थी शायद वो कवल के लिए रिश्ता मांगेगी, लेकिन नाहिद तो बेचारी अपनी ही महरूमियत में मुब्तला है, जो आई एम ट्राइंग नॉट टू जज हर, बट देन एज वी स्पोक आई विल जज हर नाउ, बिकॉज उसने झूठ बोला। She's putting Parizad in that position कि कवल उसके बारे में गलत सोचे कि उसने मुझे बुलाया है, वो मुझसे मिलना चाहता है, which is very wrong. वहां तक तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, इसने एडमिट कर दिया कि माजिद मुझे अटेंशन नहीं देता और मेरी जिंदगी ऐसी नहीं है, और कोई किसी ने मुझे 2 बोल अच्छे बोल दिए या अप्रिशिएट कर दिया तो मुझे जीने दो ये जिंदगी। I was with her till then, till she did that.
So that's what I feel. अभी हमने उष्णा शाह को इंटरव्यू किया है, हमारी परिजात स्पेशल एक वीडियो गई है यूट्यूब पे, कल रात को प्लीज देखिए, उस पे उष्णा ने हमें कुछ हिंट दिए हैं, बिकॉज शाजिया ने मुझे भेजे थे रॉन्ग आंसर ओनली, और मैंने वो उनसे पूछे तो उन्होंने 3 ऑप्शंस, हमने पूछा था कि ये जाके परिजात को क्या बोलेगी नाही, तो हमने 3 ऑप्शंस दिए, हमने कहा इनमें से रॉन्ग आंसर बता दे, तो उन्होंने रॉन्ग आंसर पिक किया है। फॉर दैट यू हैव टू गो एंड वॉच द वीडियो एंड थिंक अबाउट द अदर 2 ऑप्शंस जो हमने उन्हें दिए कि शायद इसमें से कुछ सच हो। मैं तो शुरू से ही नाहिद पे एतबार नहीं करी थी, मुझे तो पता था ये कोई ड्रामा ही करेगी। आई सॉ द सेल्फिश स्ट्रीक इन हर, एंड देन वो जो रेड लिपस्टिक लगा के आई उधर से मुझे शक हो गया, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग गुड फ्रॉम हर। और वो भी कि मतलब ये बात भी कितनी अजीब सी कि माजिद से शादी हुई, लव मैरिज की थी ना तुमने, जबरदस्ती तो कुछ हुआ नहीं, बट मेरी औरत अंदर की औरत जिंदा है, तुम्हें क्या पता किसी के दिल पे हुकूमत करने का क्या होता है। हेलो, यो तुम 3 बच्चों की माँ हो भाई, तुमने अपनी मर्जी से शादी की थी, तुमने एक इंसान पे इल्जाम लगाया था, सो प्लीज नथिंग ऑफ दिस विल जस्टिफाई योर एक्शंस, यू नो। एक नॉर्मल केस में नहीं होता, तुमने तो बहुत चीजें की हुई है और तुम फिर अब कुछ करने जा रही हो उसकी जिंदगी में। सो नाहिद का कैरेक्टर बट ये है कि आपको इंटरेस्ट भी पकड़ के रखता है, यू नो, लाइक अच्छा ये क्या करेगी। Nahid is staying true to her nature ना, because शुरू में भी उसने ऐसी दिखाया, so in that sense although we are judging her, वो जैसी थी वो अभी भी ऐसी है, she is very daring and वो ऐसी चीजें हरकतें उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात की, ये जो मैंने बात की थी, उन्होंने, मैं सिर्फ इतना सा बताऊंगी, उन्होंने कहा उसने जब पहली बार इल्जाम लगाया था तो इट वाज नॉट दैट शी वांटेड टू डू इट, बट द सिचुएशन वाज लाइक दैट वेयर शी डिडंट हैव एन ऑप्शन। आगे भी सुनिएगा उनके जवाब, बट हमने पूरी डिस्कशन की, गिल्ट है कि साजिशी है क्या, बड़ी हमारी इंटरेस्टिंग उष्णा के साथ इस पे डिस्कशन हुई है। लेकिन मैं सिर्फ इतना सा पार्ट आपको बताऊंगी, लेकिन देखो अब जो वो कह रही है ना शादी, जो तुम कह रही हो शी इज स्टेइंग ट्रू टू हरसेल्फ, आई एम नॉट श्योर इफ she was like that, but now she's become like that. अब वो फायदा उठा रही है, उस वक्त जो भी हुआ ठीक है, लेकिन अब वो एक्चुअली जानते, अभी तो उसके पास ऑप्शन है। हाँ, पहले तो चलो she didn't have an option, you are right. अब she वो did have an option, but a very difficult option, but very difficult. यहाँ तो उसको कोई मजबूरी नहीं है ना, तुम्हारे पास बच्चे, अपने मियाँ को बोलो जाके जॉब करे यार, अपने मियाँ को बोलो सही किस्म की नौकरी ढूंढे और हालात सही करो अपने, या हाँ, और वो जो भी अपना डेयरिंग नेचर वो अपने मियाँ पे डायरेक्ट करो। मैं होप कर रही थी कि वो अपने लिए नौकरी मांगेगी या वो कुछ फाइनेंशियल हालात बेहतर करने के लिए, बिकॉज ये होता है ना जब व्हेन समवन यू नो एक अच्छी पोजीशन पे आ जाता है तो इट्स ह्यूमन नेचर, आप नहीं होते तो आप कहते हैं चलो मेरा फायदा हो जाए। सो यस, आई एग्री विद दैट। अच्छा, कमाली साहब। हाँ, कमाली साहब का भी मुझे शक हो रहा है कि शायद वो दुश्मनों के साथ मिले हों, लेकिन उनके साथ जो डायलॉग बोले परिजाते वो अबाउट द दुश्मन बीइंग, यू नो, कि दुश्मन होना चाहिए। अगेन वो ड्रामा हर चौथे पांचवा डायलॉग ऐसा होता है कि लाइक यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिंदगी में दुश्मन होना चाहिए ताकि आपकी रगों में खून दौड़ता रहे, लेकिन दुश्मन भी बड़ा क्या इज्जत वाला नहीं होना चाहिए। हाँ, और देखो इस पे ना एक्चुअली परिजात की जो बातें होती है ना बड़ी डीप होती हैं और बड़ी दो, अब वो मुझे लग रहा है कि वो कमाली को कह रहा है कि बाकी तो है दुश्मन मेरे जो ज़र्फ वाले हैं, ये वाला जो है ना, ये जो मेरे सामने खड़ा हुआ है ये कम ज़र्फ होगा। फिर जो उसने कमाली ने अपनी बीवी की भी बात करी, वो ऐसे ही नहीं बात करी हवा में, वो कह रही थी, उसका डायलॉग मैंने वो लिखा है, तो आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट, बट खुद को तरतीब दिया ऐसे, वो तेरा इनकार बहुत काम आया। I feel he's talking about himself, क्योंकि इतनी दफा बेचारे परिजात को इनकार मिला है ना कि but he has moved on and he has improved himself as a person, कि अब वो जो है जहां वो है और जहां वो था। So I feel that journey he might be talking about himself from Nahid जो मना हुआ है, बबली जो मना हुआ है, लुबना के साथ चलो मना नहीं हुआ था, but so it could be, and then the mirror scenes, I feel कि इस एपिसोड में हमें परिजात की वो जर्नी दिखा रहे हैं फ्रॉम व्हाट ही वाज, एंड परिजात इज आल्सो थिंकिंग टू व्हाट ही इज। इसलिए जब आरजे यानी उसके सामने आती है तो वो अपने आप को रोक रहा है, क्योंकि पहले जब उसने नहीं रोका था तो उसके साथ ये, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड परिजात एंड द न्यू परिजात, ही डजंट वांट टू गिव इन। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। And I like the way कि वो अपने आप को रोकता है, फिर म्यूजिक की तरफ भी देखता है, रेडियो की तरफ भी, and he wants to play it on. सबसे मजे की बात, उन्होंने पुराना गाना लगाया यमुना जैदी और अहमद अली अकबर के ड्रामे का, that was a very very nice touch, उन्होंने जो so the drama was very good, it was a very heavy episode I feel, हमें for a change यमुना जैदी को बहुत ज्यादा देखने को मिला, तो मजा आ रहा था।
And I think पहली बार ऐसा हुआ कि हम आज तक सिर्फ परिजात के लिए फील कर रहे थे, लेकिन पहली बार मुझे लगा कि हम थोड़े से हमारी जो फीलिंग्स है वो आरजे एनी की तरफ भी गई, एटलीस्ट मेरी, एंड वी फेल्ट अ लिटिल बिट टुवर्ड्स परिजात के, तुम क्यों इसके साथ ऐसे कर रहे हो, थोड़ा सा मुझे लगा हम खफा हुए परिजात के साथ, लेकिन आरजे एनी के साथ डेफिनेटली हमारी सिंपैथीज थी। What do you feel about the conversation जो फोन पे जब उसने पहले नंबर मांगा और फिर उसने कहा आप मुझे अपना पर्सनल नंबर दे दें? It was, I'm loving the feel of RJ Annie because she's totally opposite what we see in Parizad. वो जितनी she's energetic and she's lively and she's vibrant, उतना ही Parizad अपने आप को control रखते हैं, except this time when they get angry. So they are complementing each other. लेकिन मैंने कहा अब को डांट देगा, जब उसने फोन किया ना, कहती मैं यूज नहीं करूंगी, फिर उठा के फोन किया. His expressions at that time, you felt that they were amused, और मुझे लगा कि वो थोड़े से I felt he's getting a little cynical, and Annie will bring him back to that feeling of Annie is bringing the amusement in his life. Yeah, मुझे ये word नहीं आ रहा था, word getting, और तुमने सही बोला है कि amuse, मैं उस वक्त struggle कर रही थी जब Twitter Spaces पे बात करती कि क्या word होगा. Yes, he was amused, he is amused, and I can completely understand, because he's at that stage of his life where things like this are amusing him, and वो उसने अपने आप को इतना बंद किया हुआ है, but वो एक लड़की है जो खटखटा रही है और वो अंदर दाखिल हो जाती है उसकी जिंदगी में, और वो सुनती नहीं है वो जो भी कह रहा है, वो अपनी बोली चली जाती है. तो he's really amused, and she's not conscious about what she says, she just goes on and say, और वो पुरानी लड़कियों की तरह भी नहीं है जो उसको अब तक मिली है. She's a total fan love, but remember वो कहता है ये भी आपकी कोई FM स्टेशन का मार्केटिंग गिमिक होगा जो आप कर रही हैं. So इसलिए मुझे लगा कि हाँ, but yes, he could be both amused and for me. But do you think he will be able to overcome his sense of what he looks like with RJ Annie if he is with someone who cannot see, जिसका भी एक handicap हो? I think so. Overcome तो नहीं, but he will not be conscious about it. It will not bother him. As compared to that, अगर वो किसी और जैसे नाहिद के साथ या किसी और के साथ होता तो मुझे लगता है ये कॉम्प्लेक्स उसको कभी छोड़ता नहीं, because ये बहुत अरसे से उसके साथ है. मे बी उसको फिर कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होती करने की, या मे बी I mean the other angle you can take is love heals everything. तो yes, किसी की मोहब्बत उसको जो देख भी सकता, उसकी मोहब्बत भी शायद उसको हील कर देती, और ये रियलाइजेशन कराती कि शक्ल सब कुछ नहीं होती है, एंड उसकी पर्सनालिटी, कोई इंसान उसको उसकी शक्ल नहीं, उसकी बाकी चीजों की जैसे मोहब्बत करता है. तो इट कैन प्ले बोथ वेज, बट डेफिनेटली अभी ये इस पोजीशन में, इस सिचुएशन में, ही विल फील मोर कंफर्टेबल, ही विल बी ओके about going ahead with something with RJ Annie. I feel कि Annie जो है वो उसकी पोइट्री को इतना ज्यादा पसंद करती है, इतना ज्यादा सराहती है, that she will actually make परिजात value himself for himself. अभी तक परिजात जो उसको नासाज ने कहा था ना कि अपनी बाकी शख्सियत तुम मुकम्मल करो अगर एक चीज में ना मुकम्मल हो, अभी तक परिजात is doing all that to overcome his face or his looks or whatever he thinks is wrong. लेकिन फिर भी he thinks, अभी हमने देखा how angry he was कि मैं आपका मुजस्समा बनाना चाहती हूँ, but I feel that Annie will actually make him, show him that no, I am what I am and I'm a great person, or I have value, I should value myself for all these reasons and it doesn't matter. And I'm really hoping that happens and move him back towards poetry because that's important too. चले ये wishful thinking है, मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा. I don't think so. I think he's gonna fall in love with her. And she is already almost she's infatuated with him, and maybe वो भी उससे मोहब्बत करने लगे, क्योंकि वो भी तो नहीं उसको पता ना कौन इंसान है, वो तो जो सामने जो भी उसको सुनाई दे रहा है, जो भी उसको फीलिंग हो रही है, उससे उसको पता चल रहा है ना, वो भी तो देख नहीं सकती है. तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा. परिजात की स्टोरी मुझे डिफरेंट लगती है. वो एक ऐसे इंसान की स्टोरी है जिसके जो मुझे लगता है जो है ऐसा ही है, वो ऐसा ही रहेगा. मुझे नहीं लगता कि उसकी हीलिंग या उसकी You don't think he will overcome his handicap, his what he feels with I think that is okay. That is the reason RJ Annie is there. जो तुम कह रही हो, अगर वो होता, no, अगर वो होता जो तुम कह रही हो, then they would have brought somebody जो देख सकता है, because तभी वो जाएगा. वो कोई मतलब एक इंसान जो आपकी शक्ल नहीं देख सकता, वो आपको कह ले, वो आपको कुछ भी कह ले. आई एम सॉरी, अगर मैं परिजात की जगह होती तो मैं नहीं बिलीव करती, बिकॉज
तुमने तो पता ही नहीं है ना मैं कैसी हूँ या कैसा हूँ. Yeah. So whatever Hmm. you say or do will not make a difference eventually, you know. You get my point. जो लेकिन एक ऐसा इंसान जो देख सके वो परिजात को लव करे for what परिजात is, then maybe परिजात का कॉम्प्लेक्स चला जाता. फिर परिजात सोचता कि हाँ ये देखो ये इंसान है, ये मुझसे मेरे लिए not because of my दौलत and not because of my other thing loves me for me. And again I will say somebody should not love परिजात for his poetry even. आप किसी को किसी के गाने या एक्टिंग या उसकी पेंटिंग या उसकी पोइट्री के लिए थोड़ी पसंद करते हैं, आप तो पूरे इंसान को पसंद करते हैं ना. एंड लव तो पागल होता है, आई थिंक वो तो आपको पता भी चलता why do you fall in love with somebody. But यहाँ तो yes, RJ Annie is influenced by his poetry, by his poem. Yeah. So जैसे so that point you made was very good कि someone should love him for himself and not for his poetry, and RJ Annie right now is loving him because of his and I feel कि ये जो सारी उस दिन भी ट्विटर स्पेसेस में बहुत लोग बोल रहे थे कि she will bring him back to his poetry and all that. So poetry उसने कभी as such, मतलब मुझे लगता नहीं कि पोइट्री वापस आ जाने से भी कुछ हीलिंग होगी परिजात को. वो जो उसका दुख है वो है, और उसने पोइट्री उसके लिए बेच दी थी, फिर वो कर दिया था, अब उसकी जिंदगी में और बहुत कुछ हो रहा है. बट यस, मे बी ही विल स्टार्ट राइटिंग अगेन. He will start writing, and I have to say कि उसकी poems इसलिए भी बहुत अच्छा दिल से लिख रहा था because of all the handicaps and the flaws, और जितने भी दुख उसने सहे थे उससे भी आपका expression बहुत ज्यादा एक level पे आता है. Very quickly वो बच्चे को जो advice देता है, दिल से आई थी, एक्सपीरियंस से आई थी, एंड अ लेसन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल कि अगर आप किसी सिचुएशन से गुजरे देन हेल्प अदर पीपल हु आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग, यू नो. हाँ, he said कि मैंने ये बात अधूरी छोड़ दी थी, अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी, तुम नहीं छोड़ो. हम बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं. It was wonderful to see him do it because he was continuing that journey of helping other people. and feeling कि जो आपने नहीं किया, जैसे आपने बच्चों को नहीं कहते कि तुम पियानो सीखो या गिटार सीखो, मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं सीखा था, तो इस तरह that love for learning was always there, and so we see that coming back. So beautifully done. Yes. ठीक है जी, that is all. I think if nothing else we will wrap it up. ड्रामा का आप लोग कमेंट्स में बताइए कि who do you agree with, what did you think, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है परिजात के बारे में, एंड इंशाल्लाह अगली बार कोशिश करेंगे कि हम कमेंट्स आपके पढ़ सकें. Yes, thank you so much, and अपना ख्याल रखिएगा. Have a great weekend. खुदा हाफिज़.